तो हमारे साथी हैं, भीम आर्मी से हैं, आरएनपी से भाई श्रवण जी हैं, ये सभी लोग इकट्ठा होकर आज हम इस तरीके से मैसेज देना चाहते हैं कि आदिवासियों के साथ अत्याचार कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप उधर आदिवासी है, इधर राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में जो मीणा समाज है वो भी आदिवासी है। तो ये कतई नहीं समझा जाए कि आदिवासी और मीणा अलग अलग है या गुर्जर और जाट और अन्य समाज अलग अलग है। हम सब लोग पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित के साथ खड़े हैं और इसके साथ मजबूत तरीके से खड़े रहेंगे। इसके लिए दोबारा से आंदोलन करना पड़े तो दोबारा से आंदोलन करेंगे। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को हम मैसेज देने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इसके लिए हम साफ साफ सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप आदिवासियों पर अत्याचार बंद करें, जो भी इनकी मांगे उन मांगों पर विचार करें और विचार के साथ उसका हल निकालें, न कि लाठी और डंडे और गोली की भाषा से इस बात का समाधान नहीं हो सकता। यदि आप राजस्थान में शांति चाहते हैं तो राजस्थान में सुननी पड़ेगी, लोगों की जो चुनी हुई सरकार है उसको सुननी पड़ेगी और यदि नहीं सुनेंगे तो हम लोग भी तैयार हैं। धन्यवाद। हमारी जो मुख्य मांग है, एक तो जो अभ्यर्थियों की मांग थी 1167 जो जनरल कैटेगरी की भर्तियां हैं उनको एसटी कैटेगरी से भरा जाए और इस मांग पर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने भी मोहर लगाई थी। तो हम चाहते हैं कि सरकार इस मामले में ढंग से पैरवी कर करके इन अभ्यर्थियों की मांग को माने। दूसरी जो हमारी मांग है कि इसमें दुर्भाग्य से 2 आदिवासी छात्रों की, एक छात्र तो 10वीं क्लास का छात्र था और एक 22 साल का छात्र था, इनकी मृत्यु हो जाती है और बहुत सारे घायल हैं। तो जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको 1 करोड़ का चेक दिया जाए और एक सरकारी नौकरी दी जाए और जो घायल हैं उनके जो घायल होने पर जो खर्चा आ रहा है उसको सरकार उठाए। दूसरा, अभी तक लगभग 26 एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें 1651 लोग नामजद हैं और बहुत सारे अज्ञात नाम से एफआईआर दर्ज है। तो ये सारी एफआईआर, जैसा कि यूथ कांग्रेस के खुद प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोगरा जी कह रहे हैं, स्थानीय विधायक, कि ये जो एफआईआर है इसमें निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है। तो ये जो राजनीतिक रूप से प्रेरित जो एफआईआर लगाई जा रही है इनको तुरंत वापस लिया जाए और हम मांग करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सरकार पक्ष और विपक्ष इस मामले में एक हो गए हैं आदिवासियों पर दमन के मामले में, तो हम चाहते हैं कि यहाँ की कोई एजेंसी जांच न करके केंद्र की कोई स्वतंत्र एजेंसी जैसे कि सीबीआई से जांच कराई जाए। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। यहाँ पर आंदोलन की जो बातें हुई और जो हमारी मांगे थी उन सब पे चर्चा हुई किस तरीके से। अब सबसे बड़ी बात है कि ये सरकार लगातार आदिवासियों को नक्सली कह के टारगेट कर रही है और इसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों संगठनों को, दोनों राजनीतिक दलों को एक आदिवासियों का एक संबोधन है, हमारा वो संबोधन है जय जवान, उसके खिलाफ भी ये जो हमारे सांस्कृतिक विरासत है उसके अस्तर की छेड़खानी करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, वहाँ का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और इसको जय जवाहर से आपत्ति है। सबसे बड़ी बात है, एक राजनीतिक नारा है एक हमारे संगठन का, कम्युनिस्ट पार्टियों का, लाल सलाम। अगर हम लाल सलाम बोलते हैं तो इनको लगता है कि हम नक्सली हैं। अगर कोई आदमी, आदिवासी आदमी जय जवाहर बोल रहा है दक्षिण राजस्थान का या पूर्वी राजस्थान का, तो इन लोगों को लगता है कि हम नक्सलवादी हैं। अगर हम हमारे हक की बात करते हैं जिला नक्सलवादी, तो हम लोग ये कबूल करते हैं और इस मीडिया के सामने कबूल करते हैं। अगर इस दौर सियासत के अंदर अगर आपको लगता है कि कोई आदमी अपने हकों की बात कर रहा है तो वो नक्सली है, तो हम कहते हैं कि हम नक्सली है। और तो हमारा नक्सली होने के कारण हमसे आप 3 चीज मांगते हैं कि जो हमारे आदिवासी क्षेत्र है उनको 5वीं 6वीं अनुसूची है तो पूर्ण से लागू कर दीजिए। हमारे जल जंगल और जमीन का जो कब्जा है उस कब्जे को छोड़ दीजिए और हमें 3 और शिक्षा, स्वास्थ्य और हमें रोजगार दे दीजिए। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। एक इसके अलावा जो मांगे हैं कि आप सब देख रहे हैं कि करौली के अंदर एक हादसा हुआ और वो कोई एक जातीय संघर्ष नहीं था, लेकिन मीडिया ने उसको जातीय संघर्ष बनाने की पूरी भरपूर कोशिश करी कि 2 जातियों के बीच संघर्ष था, जबकि वो संघर्ष केवल 2 परिवारों के बीच का एक संघर्ष था। और 2 परिवारों के संघर्ष होने पर किसी आदमी जो पीड़ित परिवार है उसको बिना मांगे 1 करोड़ 10 लाख का मुआवजा दिया जाता है, एक सरकारी नौकरी दी जाती है, साथ में उसको पक्का घर दिया जाता है। जबकि जो हमारे आदिवासी भाई हैं, जो स्टूडेंट आंदोलन कर रहे थे 18 दिन से और बिल्कुल शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, अचानक वो आंदोलन हिंसक हो जाता है और उस हिंसा के अंदर 2 आदिवासी युवा शहीद हो जाते हैं। उन युवाओं को ये सरकार 1 लाख का मुआवजा देती है। तो क्या ये सरकार क्या जातिवाद फैलाई है या फिर
आदिवासियों की मौत की कोई वैल्यू नहीं है। अभी पाली के अंदर 18 दिन से एक आदिवासी, 7 दिन से कोई 13 दिन से एक आदिवासी पाली के कुएं के अंदर मरा हुआ है, लेकिन प्रशासन उसको निकाल नहीं रहा है। तो ये राजस्थान सरकार की कितनी लापरवाही आप खुद महसूस करिए कि यहाँ पर आदिवासियों के साथ किस तरीके का अत्याचार जारी है, दलितों के साथ किस तरीके का अत्याचार हो रहा है। हमने दोपहर के अंदर देखा किस तरीके से बगल में एक दलित बेटी का रेप हुआ, गैंगरेप हुआ, तो उसके बाद भी सरकार ने उन दोषी लोगों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं करी है। आदिवासी लोगों की मौत पे कोई सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। और तीसरी बात यह है कि जो इस आंदोलन के दौरान आप खुद FIR कॉपी देखिए, हमारे साथ है, हम आपको दिखाएंगे। और हमने सोशल मीडिया पे इन चीजों को डाला है कि 1700 एक FIR के अंदर 761 बच्चों के नाम है, और जिनके अंदर 700 से ज्यादा बच्चे वो हैं जिनकी उम्र 18 साल है। तो ऐसे निश्चित ऐसे उठाया जैसे कि किसी स्कूल का कोई रजिस्टर है, वहां से रजिस्टर उठा लिया गया है किसी स्कूल का, और 12वीं क्लास या 11वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों का एक रजिस्टर उठा लिया, और रजिस्टर में जितने भी नाम है उन बच्चों को ले लिया है। साथ में पुलिस प्रताड़ना की जो वीडियो है वो खुल के सामने आ रहे हैं। कल एक वीडियो सामने आया जिसमें राजस्थान पुलिस आदिवासी बच्चों को ऐसे पीट रही है जैसे कि कोई वो आतंकवादी हो। उनको मां बहन की गालियां उन वीडियो के अंदर दी जा रही है, और उनको इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है जैसे कि वो आतंकवादी है या फिर कोई बाहरी देश के लोग आ गए और अचानक इस देश में कोई देशद्रोह जैसे काम वो इस देश के अंदर कर रहे हैं। तो इस तरीके की प्रताड़ना हम बिल्कुल नहीं देंगे। और जो बच्चे हैं, जो 4000 बच्चों के नाम FIR कॉपी के अंदर हैं, उनको तत्काल वापस किया जाए। 7 दिन का अल्टीमेटम हम इस फोरम के माध्यम से दे रहे हैं, जो ज्वाइंट हमारा एक्शन कमेटी बनी है, इसके माध्यम से कह रहे हैं कि 7 दिन के अंदर अगर राजस्थान सरकार उनको वापस नहीं लेती है नामों को, तो उसके बाद हम लोग एक राजस्थान में राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे। और उस आंदोलन के अंदर राजस्थान सरकार ने जो CST एरिया है वहाँ 12/4/2018 को विज्ञापन संख्या 2/2018 को 54 से 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती की वैकेंसियाँ जारी की, जिसमें CST जनरल कैटेगरी की 11 से 67 वैकेंसियाँ खाली रह गई। उन्हीं जनरल कैटेगरी की वैकेंसी को ST कैटेगरी की वैकेंसी से भरने के लिए ये जो लोग आंदोलन थे ST कार्ड से, वहाँ पर जो ST के लिए कट ऑफ है वो 36% है, और जनरल के लिए जो कट ऑफ है रेट का वो 60% है। तो सिंगल बेंच में ये लोग जाते हैं, ST अभ्यर्थी जाते हैं और एक जीत जाते हैं हाईकोर्ट में जुलाई 2019। इसके खिलाफ अगस्त 2019 में कुछ लोग डबल बेंच जाते हैं, और जो ST अभ्यर्थी है वहाँ वो अपना केस हार जाते हैं। फिर इसके खिलाफ वो लोग अक्टूबर 2019 में वहीं से आंदोलन शुरू करते हैं। जो है हम सरकार तक आपकी बात पहुँचाएंगे, और इस तरीके से उनका जो 22 दिन का धरना था, ये आदिवासी आरक्षण समन्वय समिति का धरना, वो 22 दिन के बाद स्थगित हो जाता है। और जो ये संघर्ष समिति है, इसके लोग वहाँ के जो भूतपूर्व सांसद हैं ताराचंद बगोड़ा जी, उनके नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री साहब से भी मिलते हैं। माननीय मुख्यमंत्री गहलोत से मिला भील आदिवासी आरक्षण समन्वय समिति का प्रतिनिधिमंडल। ये बात है अक्टूबर 2019 की। तो दिसंबर 2019 में एक कमेटी बना दी जाती है मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि ये इस मामले को देखेंगे, लेकिन अभ्यर्थियों को लगता है कि हमारी मांगों को नहीं सुना जा रहा है, तो 7 सितंबर 2020 से अपना आंदोलन फिर से शुरू कर देते हैं। वो एक कांपी डूंगी नामक जगह पर है, वहाँ पर ये सारे अभ्यर्थी जो है ऊपर पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। तो शुरुआत में वहाँ से अभ्यर्थी जाते हैं, लेकिन 9 सितंबर 2020 को उनके ऊपर जो है पुलिस प्रशासन द्वारा कोविड का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि ये मामला लोगों के ध्यान में पहले से ही था, तो फिर वहाँ पर उत्तरोत्तर लोगों की जो है समर्थक लोगों की भीड़ उस डूंगरी पर बढ़ती जाती है। तो इसके अलावा 16 तारीख की एक मीटिंग रखी थी 10 सितंबर 2019 को। वही 16 तारीख की मीटिंग 16 सितंबर 2020 की मीटिंग प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के नेतृत्व में रखी जाएगी। तो लेकिन ये मीटिंग स्थगित हो जाती है, तो इसके कारण से वहाँ की संख्या बढ़ती है, लोग आक्रोशित होते हैं। फिर वहाँ पर जो है प्रत्येक पार्टी का
किसी एक पार्टी का नहीं, किसी एक विचारधारा का नहीं, बीजेपी, कांग्रेस और बीजेपी सभी के जो विधायक थे और भूतपूर्व विधायक तो सारे लोग वहाँ पर उन घटनाओं को समर्थन देने के लिए जाते हैं। फिर 17 तारीख को 17/9/2020 को एक लेटर जारी होता है। 24 तारीख को मुख्यमंत्री जी के साथ वहाँ पे जो प्रतिनिधिमंडल है उसकी बैठक कराई जाएगी। लेकिन 23 तारीख की शाम को संयुक्त सचिव नेहा दिल्ली द्वारा लिखा हुआ एक लेटर वायरल होता है। 24 तारीख वाली जो मीटिंग है वो कैंसिल हो जाती है। तो ये जो मीटिंग थी 24 तारीख वाली, जो वो कैंसिल होने की सूचना लोगों तक पहुँचती है। ये लेटर है 23 तारीख की शाम को जारी होता है। 24 तारीख वाली मीटिंग जो है उसको कैंसिल किया जाता है। तो ये सूचना जब लोगों तक पहुँचती है तो लोग और आश्वस्त हो जाते हैं। और काफ़ी डोंगरी जो पहाड़ी उसके साइड में नेशनल हाईवे के पास एक अन्य पहाड़ी, वहाँ पर भी लोग बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले वो लोग जो है हाईवे पर आते हैं। अब उनका पता नहीं कि वो लोग कौन थे। वो लोग हाईवे पर आते हैं, हाईवे जाम करते हैं, फिर उनकी पुलिस के साथ भिड़ंत होती है। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण से पूरा आंदोलन फिर हिंसक होता चला जाता है। तो हिंसा होती है, लेकिन हिंसा हो गई, दुर्भाग्यपूर्ण की हिंसा, जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की है। लेकिन जिस तरीके से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर वहाँ पर लोगों को फंसाया जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसा कि ये बात जो है हम नहीं कह रहे हैं, मैं आपको बता दूँ जो वहाँ के गणेश घोगरा जी हैं, स्थानीय MLA हैं और यूथ कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो खुद इस बात को कह रहे हैं कि जो है हिंसा में निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है। डूंगरपुर में हिंसा का मामला, कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा ने लगाया पुलिस पर आरोप, मामले में निर्दोष लोगों को फंसाने का आरोप। और इसी तरह वहाँ पर एक और संगठन है मजदूर हक संगठन, जो इन बच्चों की मांग के समर्थन में है। कांग्रेस और बीजेपी इन लोगों की मांग के साथ है, बीजेपी इन लोगों की मांग के साथ नहीं। और एक ऐसा ही संगठन है मजदूर हक संगठन, जो इन लोगों की मांग के साथ नहीं है, लेकिन वो भी बोल रहा है कि यहाँ पर जो है बिना पुख्ता सबूतों में शख्सों के बिल्कुल लोगों की गिरफ्तारियाँ की जा रही है। तो हमारा यही कहना है कि वहाँ पर जो कार्रवाई चल रही है, पुलिस का जो दमन चल रहा है, लोकतांत्रिक आवाज़ों को दबाया जा रहा है, ऐसा ना हो। जो भी दोषी होते हैं उनको सजा हो। जैसे अब ऐसे हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। अभी हमारे जो है थोड़ी देर वकील साहब भी आ जाएंगे, वो आपके सामने और डिटेल से बता देंगे कि किस तरीके का दमन वहाँ पर पुलिस कर रही है, निर्दोष लोगों को किस तरीके से दिखाया जा रहा है। तो मैं अपनी बात नहीं समाप्त करता हूँ। और बाकी जो है हमारे साथ मजदूर जी, ये आरक्षण संघर्ष समिति से जुड़े रहे हैं और बहुत सीनियर आदमी, बहुत तजुर्बेदार है, ये अपनी बात जो है हम लोगों को भी करते हैं। जरूरत थोड़ी है, जरूरत नहीं है ना। देखिए साथियों, आज हम जो लोग सभी विचारधारा के सभी दलों के सब लोग इकट्ठा किए हुए, हम समाज के कार्यकर्ता इसलिए इकट्ठा होते हैं। एक दुर्भाग्य है राजस्थान में, एक दल कहता है कि नक्सली, एक दल की तरफ से पुलिस कार्रवाई होती है और निर्दोष बच्चों को फंसाया जाता है। जो नौकरी मांग रहे थे, मात्र एक बस्ती की बात थी, मात्र 20 की बात थी। उस बस्ती को लेकर ये आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन को इस तरीके से कुचला गया, इस तरीके से दबाया गया। और फिर दुर्भाग्य की बात यह है कि कोई भी दल इन मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है और दोनों ही दल एक ही भाषा बोल रहे हैं। कहा तो ये जाता है कि कांग्रेस और बीजेपी अलग अलग दल हैं, लेकिन यहाँ आदिवासियों के जो अत्याचार हो रहा है उससे दोनों एक भाषा बोल रहे हैं। इसलिए हम इकट्ठा हुए हैं। ये सरकार ये नहीं समझे कि ये आदिवासी केवल एक सेक्टर में रहने वाले हैं। हम सब लोग अलग अलग जातियों से आकर अलग अलग संगठनों से लोग हैं और हम आदिवासियों के साथ खड़े हैं। उनके साथ अत्याचार कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि हमें जरूरत पड़ी तो इसके लिए धूपलपुर, बांसवाड़ा, जो भी आदिवासी मित्र है वहाँ जाना पड़े तो वहाँ जाएंगे। और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जो भी अत्याचार कर रही है सरकार, उसके खिलाफ हमारी मुहिम जारी रहेगी। और हम लोग ये कहना चाहते हैं राजस्थान सरकार को कि आपने एक बच्ची की 19 दिन तक 18 दिन तक आंदोलन चला, शांतिपूर्ण आंदोलन था। आंदोलन हमने भी किए, गुजर आंदोलन हुआ, शांतिपूर्ण आंदोलन में मेरी हिंसा सरकार की तरफ से होती है और उस हिंसा का प्रतिकार लोग देते हैं। क्योंकि जब
जब किसी बात को नहीं सुनी जाए, लोगों का पेशेंस जवाब दे देता है। 18 दिन तक एक शांतिपूर्ण आंदोलन चलता था, लेकिन उसको कहीं भी नहीं सुनी गई। लोगों ने एक उत्तेजना हुई और उत्तेजना के कारण जो यूथ था वो सड़कों पर आया, और सड़कों पर आने के बाद जो हिंसा हुई, जो फायरिंग हुई, और उस फायरिंग में जो 2 बच्चे मारे गए, और उसके बाद में आज प्रताड़ना इस तरीके से हुई है कि आज घर घर में लोगों के 4,000 मुकदमे FIR दर्ज हो चुकी है। ये सरासर अन्याय है, और इस अन्याय के खिलाफ भाई अतुल जी ने, भाई अपने अर्जुन मेहर जी ने, सभी जो हमारे साथी हैं, भीम आर्मी से है, RSP से भाई सरवन जी है, ये सभी लोग इकट्ठा होकर आज हम इस तरीके से मैसेज देना चाहते हैं कि आदिवासी के साथ अत्याचार कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप उधर आदिवासी है, इधर राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में जो मीना समाज है वो भी आदिवासी है, तो ये कतई नहीं समझा जाए कि आदिवासी और मीना अलग अलग है, या गुर्जर और जाट और अन्य समाज अलग अलग है। हम सब लोग इससे दलित शोषित वंचित के साथ खड़े हैं, और इसके साथ मजबूत तरीके से खड़े रहेंगे। चाहे इसके लिए दोबारा से आंदोलन करना पड़े तो दोबारा से आंदोलन करेंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार को हम मैसेज देने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और इसके लिए हम साफ सरकार को मैसेज देना चाहते हैं कि आप आदिवासी पर अत्याचार बंद करें, जो भी इनकी मांगे उन मांगों पर विचार करें, और विचार के साथ उसका हल निकालें, नहीं कि लाठी और डंडे और गोली की बात है। बात का समाधान नहीं हो सकता। यदि आप राजस्थान में शांति चाहते हैं तो राजस्थान में सुननी पड़ेगी लोगों की, जो चुनी हुई सरकार है उसको सुननी पड़ेगी, और यदि नहीं सुनेंगे तो हम लोग भी तैयार हैं। धन्यवाद। आप पहले बोल लेना, 2 मिनट 5 मिनट का आप इनको बोल। हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ, आप इसको बोल रहे ये बोल रहे 5 मिनट खड़े होकर अपने साथ लेंगे। बोलेंगे आप बोलना कौन दे रहा है? आप दे रहे हो क्या? कौन दे रहा है? आप देखिए, पहले तो हम इकट्ठा क्यों है उसके बारे में बोल रहे हैं। आप अगर तो लोग 1 मिनट भी बोल देंगे, उसके बाद डिमांड है, डिमांड अतुल जी बोल देंगे, अनिल जी बोल देंगे बीमारी का। ठीक है, हाँ पत्रकार साथियों, हम लोग यहाँ पर जो उधर डूंगरपुर में करेंगे, रोल करेंगे। शॉर्ट में बता देना 1 मिनट के अंदर बेसिकली आपकी डिमांड क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है बेसिकली चीज का। हाँ बताइए। तो जो हमारा नक्सली वाला तमगा दे रहे हैं तो सबसे पहली बात कि हमें नक्सली कहना बंद करें। अगर हमारे हितों की आवाज़ उठाना नक्सली है तो हम गर्व से कहते हैं कि हम नक्सली हैं। और सब जो 4,000 मुकदमे दर्ज हुए हैं तो 4,000 मुकदमे तुरंत 7 दिन के अंदर वापस लिए जाएँ, नहीं तो हम दोबारा आंदोलन शुरू करेंगे। और जो 1167 पदों की वो बात है उसके लिए तुरंत एक सर्कुलेशन ऑर्डर लाया जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। 1 और 2 लोग मरे हैं कि जहाँ पर करौली में कोई घटना होती है तुरंत बिना मांगे ही 10 लाख रुपये दे दिए जाते हैं, नौकरी दे दी जाती है। और सरकारी गोली, सरकारी जो आँख की रंजिश में वो लोग मरे हैं तब तो 10 लाख, और जब सरकारी बंदूक से कोई आदमी मरता है तो केवल उसको 1 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाता है, उस पर से 4,000 बच्चों पर केस लगा दिए जाते हैं। तो ये चीज़ों को कंक्लूड करते हैं। और उधर से आगे
हाँ जी बोलिए, आप बताइए क्या मांगे आप? हमारी जो मुख्य मांग है, एक तो जो अभ्यर्थियों की मांग थी 1167 जो जनरल कैटेगरी की भर्तियां हैं उनको एसटी कैटेगरी से भरा जाए, और इस मांग पर हाईकोर्ट सिंगल बेंच ने भी मोहर लगाई थी। तो हम चाहते हैं कि सरकार इस मामले में ढंग से पैरवी कर करके इन अभ्यर्थियों की मांग को माने। दूसरी जो हमारी मांग है कि इसमें दुर्भाग्य से 2 आदिवासी छात्रों की, एक छात्र तो 10वीं क्लास का छात्र था और एक 22 साल का छात्र था, इनकी मृत्यु हो जाती है, बहुत सारे घायल हैं। तो जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको 1 करोड़ का चेक दिया जाए और एक सरकारी नौकरी दी जाए, और जो घायल है उनके जो घायल होने पर जो खर्चा आ रहा है उसको सरकार उठाए। दूसरा, अभी तक लगभग 26 FIR दर्ज हुई है, जिसमें 1651 लोग नामजद हैं और बहुत सारे अज्ञात नाम से FIR दर्ज है। तो ये सारी FIR, जैसा कि यूथ कांग्रेस के खुद प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोंगरा जी कह रहे हैं, स्थानीय विधायक, कि ये जो FIR है इस निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है। तो ये जो राजनीतिक रूप से प्रेरित जो FIR लगाई जा रही है इनको तुरंत वापस लिया जाए। और हम मांग करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सरकार पक्ष और विपक्ष इस मामले में एक हो गए हैं आदिवासियों पर दमन के मामले में, तो हम चाहते हैं कि यहाँ की कोई एजेंसी जांच न करके केंद्र की कोई स्वतंत्र एजेंसी जैसे कि CBI से जांच कराई जाए। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम अतुल मीणा है, आदिवासी एक समाज से हूँ मैं, और हमारे साथ पूरे राजस्थान के प्रत्येक पार्टी के लोग हैं। CPM SFI से हैं, RSP से हैं, और सरपंच जी हिम्मत सिंह जी हैं। इधर हमारे साथ अनिल डेनवाल जी हैं, अनिल डेनवाल जी भीमारी प्रदेश अध्यक्ष। अच्छा, प्रदेश अध्यक्ष जी होते हैं भीम आर्मी में? वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे चंद्रशेखर जी, उनको भाई साहब प्रेम तो बना लो। जैसा आप लोगों को यहाँ जैसा आप लोगों को हमने बताया कि यहाँ जो आज इकट्ठा हुए हैं हम लोग सब, सरकार की जो एक दमन का चक्कर चल रहा है, जो आदिवासियों के खिलाफ दमन का चक्कर चल रहा है, उस दमन के खिलाफ हम यहाँ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और सभी जाति और संगठन और पार्टी के लोग हम सरकार से एक ही मांग करते हैं कि जो बीजेपी जो भाषा बोल रही है कि आदिवासियों को नक्सली करार दिया जाता है, और एक तरफ कांग्रेस के जो शासन है वो आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार कर रही है, रोज पुलिस की प्रताड़ना की जा रही है, तो ये सरकार उस प्रताड़ना को बंद करे। और जो आदिवासियों की जो मांग है, जो छात्रों की जो मांग है, एक भर्ती की मांग है, मात्र एक भर्ती की मांग को पूरी की जाए। और उस मांग के यदि सरकार ने अपना दमन चक्र बंद नहीं करा, पुलिस का जो तंत्र या लाठी और गोली की भाषा से जो बंद नहीं किया, तो हम सब लोग आज इकट्ठा हुए हैं और एक संयुक्त रूप से हम लोग एक आंदोलन चलाएंगे और इस सरकार को उसका जवाब देंगे। अभी तो डूंगरी घाटी में जो हुआ है घटनाक्रम, उसको लेकर हम 2 बच्चों की ताजा की है, उनके लिए हम सरकार से करीब 2 करोड़ रुपये की मौजूद मांग कर रहे हैं। और जो भी भर्ती के जो आंदोलन चल रहा था 11% भर्तियों के लिए, उन पर ज़्यादा चाहते जो भी है कि इनकी भर्ती पूरी की जाए। इसलिए अगर ये जो दूसरे भी मामले हुए हैं 26 FIR और 16 जो नामजद मामले हुए, उनको सरकार तत्काल वापस ले, और जल्द ही जो वापस ले के बाद पूरे राज्य में राजस्थान के अंदर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसके लिए अभी सभी बहुजन संगठन हैं, जो कि पार्टियाँ हैं, हमारे सब लोग मिलकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। आपका नाम बता दीजिए। अनिल डेनवाल भीमारी प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ अपने वीडियो बनाते रहना सकता है ना। थोड़ा सा इधर
अत्यधिक महंगी होगी। देखिए, ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि एक तरफ सरकारें आदिवासियों के उत्थान की बात करते हैं, दूसरी तरफ आदिवासियों के लिए दमनकारी नीतियाँ और उसके ऊपर गोलीबारी करना और उनकी जानें लेना। आप सभी लोग मीडिया साथी जो आज आए और इस आवाज़ के बारे में आप जो है आवाज़ को आपके माध्यम से जो बहरी गूंगी सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं, मैं मीडिया के साथियों को धन्यवाद दे रहा हूँ। दूसरा, हमने पहले भी हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल साहब ने इसके लिए जो है इस जो आंदोलन हिंसक हुआ है और उसमें हिंसा से जाने गई है, उसके लिए जो है केंद्र की एजेंसी से जांच कराने की मांग पहले भी कर चुके हैं कि सीबीआई या एनआईए से इसकी जांच हो, जिसमें दूध का दूध पानी का पानी हो। ये कहीं न कहीं राज्य की प्रायोजित हिंसा है, न कि आदिवासियों ने 22 दिन जब शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया था तो वो अचानक हिंसक कैसे हुए, ये एक जांच का विषय है। तो हमें इस बारे में सरकार को ये चेताना है और हमारे ये विभिन्न संगठन जो भीम आर्मी, अलग अलग संगठन, आदिवासी संगठन जो है, इन्होंने आज इकट्ठा होकर कॉन्फ्रेंस आपके माध्यम से आवाज सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। दूसरा, हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का ये स्टैंड रहेगा कि हम हमेशा से पिछड़ा, गरीब, अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी पर्टिकुलर के लोग हो, लेकिन हम उनके साथ रहेंगे। इनकी जो आज जो मुख्य मांगे हैं और हमारी तरफ से भी ये मांगे हैं कि गोलीबारी में जो लोग जो जिनकी जान गई है 2 बच्चों की, उनको 1 करोड़ का मुआवजा मिले। दूसरा, उनके परिवार में 1 जने को नौकरी मिले। दूसरा, जो नामजद एफआईआर हुई है दर्जनों लोगों के साथ और उनको टारगेट कर करके एफआईआर दर्ज की जा रही है, तो सरकार से हमारी ये मांग है कि वो एफआईआर वापिस ले। दूसरा, मेरे जो उसी एरिया से विधायकों से भी ये निवेदन है कि वो खुल के सरकार से डट के मुकाबला करें। कहीं न कहीं वो दबाव में आके आवाज को बुलंद नहीं कर रहे हैं और आदिवासी भाइयों को साथ नहीं दे रहे हैं। तो हमारी ये मांग रहेगी कि वो भी है आगे आके सरकार से बात करें। यदि समय रहते बात नहीं की तो ये आंदोलन वापिस से शुरू होगा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हमेशा आदिवासियों के साथ रहेगी और आगे भी यदि किसी भी प्रकार की कोई भी यदि हिंसा होती है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार रहेगी। धन्यवाद। हमारे साथ और भी पार्टी के लोग हैं, में आ जाएंगे, बैठे एक में चलो कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप बोलो ना और ये उसमें चले जाएंगे ना, आप अपने बारे में ले लो सब। और हमारे साथ अपने एसएफआई के भी है ना, एसएफआई के कम्युनिटी भाई अपनी भी तो करना है, बोलो। ये हमारे साथ वकील साहब हैं और डिटेल में पूरी बातें बता दें। सोशल मीडिया के माध्यम से मीडिया के माध्यम से मीडिया के कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी राजस्थान सरकारी को प्रशासन की होगी। तो यही हमारी मुख्य मांग है और लास्ट में कुछ ज्यादा पद है, उसके लिए राज्य सरकार तुरंत एक सर्कुलेशन जारी करे और उनको एसटी के माध्यम से भरा जाए। धन्यवाद। वकील जी ये भाई और हाँ सोशल मीडिया बिल्कुल सोशल मीडिया सबका बना लो। देखिए, जो कार्य डूबने वाला काम था जिसमें टीएमसी की जो सीटें काटी गई, हम हमेशा से ये ही मांग चाहते हैं कि राजस्थान में जो बेरोजगारी की दर है, ये बेरोजगार जाए तो जाए कहाँ। हमें हर भर्ती को पूरी करवाने के लिए हर जगह हर नोटिफिकेशन जारी होता है, उससे लेकर के अंतिम रिजल्ट आने तक संघर्ष करना पड़ता है, धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। जब काफी नौकरी कांड में जब पिछले दिनों तक लगातार धरना चल रहा था, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास में उनके लिए 5 मिनट का टाइम नहीं था, उनकी बात सुनने का टाइम नहीं था, जो वो आंदोलन हिंसक होता गया। आज सिर्फ रीट भर्ती की बात नहीं है, इसके अंदर एलएस की भर्ती से लेकर उसमें 21 सीटें काटी गई है, छोटी मोटी अन्य भर्तियां जो टीएमसी की लगातार काटी जा रही है। तो मेरा यही मानना है कि जो लगातार जो टीएमसी के साथ में वहाँ की जनसंख्या के आधार पर अगर आप उनको
भर्तियों के अंदर 5% लिखा है, तो ये राशि नौबत आएगी भी नहीं। दूसरी बात है कि इस प्रदेश में हर भर्ती को लेकर जो आंदोलन होता है उनको पहले ही सीएम साहब को उसकी मांग माननी चाहिए, ताकि इतने लोगों के ऊपर मुकदमे नहीं हो। और आज जो 3,000 जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे आगे जाके, जिनके ऊपर 23 प्रकार की धारा लगी हुई है, वो आगे जाकर के क्या आतंकवादी नक्सली बनेगी क्या? उनकी तो जिंदगी खराब होगी। तो उनके लिए मैं यही मांग करूंगा कि जो रियल मुजरिम है उनके ऊपर मुकदमा रखें और बाकी उनको न्याय दें। धन्यवाद। युवा राजेंद्र जी। तमाम मेरे साथी जो आए हैं, सोशल मीडिया के साथी, देशवासी मेरे साथियों को क्रांतिकारी जवाब ग्रहण करता हूँ, राम पेश करता हूँ। साथ ही आप सब जानते हैं कि काबुल का जो काबिल कांड हुआ है ये डूंगरपुर में है। यहाँ पर 2018 की 36 श्रेणी भर्ती के अंदर जो 11% जनजाति की भर्ती रह गए थे, सामान्य वर्ग के उस मांग को लेकर वहां पर किया गया जो जनजाति एरिया के भाई थे उन्होंने मांग की थी कि 11% का टोकन हमें दिया जाए। उसके ऊपर उन्होंने एक छोटा मोटा धरना किया। उस धरने को इन्होंने उग्र प्रदर्शन दिखाकर वहां लाठीचार्ज की गई और उन साथियों को पिटा गया। उसमें 2 साथी शहीद भी हुए। जो पार्टी शहीद हुए हैं उनको एक सरकार 1 लाख रुपए दे रही है, जबकि हम ये मांग करते हैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से हम ये मांग करते हैं कि उनको 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाए, सरकारी नौकरी दी जाए। और जिन साथियों के ऊपर सत्ता के दर्ज हुए हैं और धीरे धीरे वो बढ़ते जा रहे हैं, गाँव के आसपास सरपंच और मेंबरों में जो केस कर रहे हैं उन केसों को वापस दिया जाए, ये हमारी मांग है। मेरे कई साथी जो 18 से 20 साल की उम्र के हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो सरकारी नौकरी करके भरना करते हैं, उनकी जिंदगी का खिलवाड़ है। मेरा तो ये मानना है कि विद्यार्थियों को पहला काम करना है, दूसरा काम है अपने हकों के लिए लड़ना, तीसरा काम है वंचित शोषित पीड़ित वर्गों की मांग के लिए लड़ना। कोई विद्यार्थी कोई नौजवान 3 काम करता हुआ आगे बढ़ता है तो सरकार आपको रोक पाती है ना कोई। और ये सरकार ने ये पूंजीवाद लोगों की रखेवा की है, बीजेपी को कांग्रेस लाल और 7 साल तक काम करती है, ये दोनों पार्टियां सफेद होती है। ये घुमा फिराकर लोगों को मारना चाहती है। ये पूंजीवादी लोग हमें एक समाज के वासियों को दबाना चाहते हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। अगर केस वापस नहीं दिए जाते और नौकरी नहीं दी जाती, 1 करोड़ रुपए की राशि नहीं दी जाती, तो हम ऊपर प्रदर्शन की चेतावनी देते हैं। हम छात्र संगठन की रोल है, हम सभी छात्र संगठन एक साथ उतरेंगे, क्या आईडीपी क्या एनएसए क्या एसएफआई एकता करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद और लाभ सलाम के साथ में कांग्रेस राजस्थान में 40 ट्रेनों में नियम तय नहीं करते। डूंगरपुर की जो घटना हुई थी, थोड़ा आने के बाद जो एफआईआर दर्ज की गई, वो बिल्कुल ही गलत तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है। जो सब्सिडी नीट है उन लोगों को इसमें नाम इंक्लूड किया है एफआईआर के अंदर। मैं मानता हूँ 1600 लोगों को पुलिस इस तरीके से आइडेंटिफाई कर रही है कि ये लोग वहां थे, और जिन लोगों को आइडेंटिफाई करके ये उनका नाम दर्ज कर लिए, उनकी आप डेट ऑफ बर्थ देंगे एफआईआर के अंदर सेम डेट ऑफ बर्थ 2000 को। अभी कैसे लोगों को कहीं से नाम उठा करके लोग फोटो लिस्ट से या कहीं से पूर्ण एक से उसको उठा करके लिया है। कई लोग ऐसे जिनके 18 से 16 से 18 वर्ष है, उन लोगों को ऐसे ऐसे ऑफेंस उनको दिखा रखते हैं। जब बताने 22 दिन तक जो फांसी को 18 दिन तक चल रहा था, तो ऐसी क्या घटना घटित हुई कि अचानक उसको ऊपर होना पड़ा। कई ऐसे वीडियो आए जिनमें साफ स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि पुलिस अनाउंस कर रही है, वहां पे लोगों को साथ ले करके उसको पत्थरबाजी करे। आप अगर किसी को पत्थर मारेंगे तो लोगों को प्रेरणा बनाएंगे। ऐसी एफआईआर के अंदर आप देखेंगे 759 लोगों का नाम इसमें पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज करी। 2 दिन के अंदर 23 एफआईआर दर्ज की। 23 एफआईआर के अंदर 16 लोगों को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। 759 लोगों को इस एफआईआर के अंदर एफआईआर नंबर 278 के अंदर दर्ज किया है। इसमें सारे लोगों की जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेम है। अब क्या एक ही उम्र के सारे लोगों से किसी को 800 लोगों को पुलिस के द्वारा किस तरह से आइडेंटिफाई किया गया जो दूसरी को करते उनको किस तरह से आइडेंटिफाई करके उनको ऊपर ये हमारे नाम लगा हो। तो मेरा मानना है कि ये जो एफआईआर है बिल्कुल पूरी तरह झूठी है और उस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। और जो लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं, ऐसे वीडियो है जो हमारे पास है, हम उनको पेश करेंगे। वहाँ जो लोग उपस्थित नहीं है, उनकी वहाँ ऑफिस नहीं है, वो जॉब में है, बाहर है, जिले से बाहर है, उन लोगों को एफआईआर कर रखा है।
इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये जो जिस तरीके से पॉलिटिकल एफर्ट की वजह से राजनीतिक प्रचार आया है, उसकी वजह से हमें किए जो लोग दोषी हैं उसको बहाल किया जाए और सरकार इसको उचित निर्णय लेंगे, इन्वेस्टिगेशन तेजी करके किसी दूसरी एजेंसी को ये दी जाए। धन्यवाद। देखिए, आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मतलब था वो हमारा ये था कि हम चाहते हैं कि राजस्थान सरकार के जो पुलिस प्रशासन की जो प्रताड़ना, जो दमन चक्र चल रहा है लोगों को बांसवाड़ा में आदिवासियों का, वो दमन चक्र को बंद किया जाए और जो मांग थी, जो एक रीट भर्ती की केवल एकमात्र एक भर्ती की मांग थी, उस भर्ती की मांग को पूरी की जाए। आदिवासी के साथ ये नहीं समझा जाए कि आदिवासी क्षेत्र एक दक्षिण क्षेत्र अलग है। हम पूरी राजस्थान में पूरे संगठन, पूरे जाति और समुदाय के लोग हैं, हम सब आदिवासी के साथ खड़े हैं और जब जरूरत पड़ेगी तो हम आंदोलन के लिए तैयार हैं। तो यही करेंगे। हिम्मत सिंह गुजर, रहेगा ये दीवान